सिस्टर प्लीज आप इन सबको बता दीजिए जो आपने मुझे बताया था। इन्हें कह दीजिए कि जो भी मैंने कहा झूठ नहीं था। समीर सब ठीक बोलता है, ये दोनों बच्चियां उनका बेटी है। झूठ बोल रही हैं आप। हम तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर ले? यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि यही ट्रूथ है। अरे ये सब गड़बड़ का जिम्मेदारी हमारा है, हमारा वजह से ये सब हुआ। उस दिन समीर साहब का वाइफ ने दोनों ट्विंस को जन्म दिया और भगवान को प्यारा हो गया, तो हम दोनों बच्चे को लेकर इंक्यूबेटर रूम में रख दिया। फिर बाद में खुशी मैडम ने ट्विंस को जन्म दिया मगर डेड, तो वो भी बच्चा हम लेके इंक्यूबेटर रूम में रख दिया। और जब हम बाहर आता था तो सिस्टर कमला ने हमको बोला कि डीन साहब हमारा वेट कर रहा है स्टोर रूम में, क्योंकि उधर से कुछ इंजेक्शन मिसिंग था। तो हम दौड़ते वहाँ चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैडम को होश आया और उसको बच्चा देखना मांगता था, तो सिस्टर कमला ने समीर साहब का बच्चा उनको दे दिया गलती से, ये सोच के कि समीर साहब का डेड वाइफ ने डेड ट्विंस को जन्म दिया। बस यही गड़बड़ हमसे हो गया, यही मिस्टेक हमसे हो गया। मिस्टेक हो गया? अरे मिस्टेक हो गया तो उसी वक्त उसी दिन क्यों नहीं कहा आपने? अरे हम तो भागते हुए तुम्हारे कमरे में आया था आपको बोलने के लिए, लेकिन तुम और खुशी मैडम वो बच्चे के साथ इतना अच्छा से खुशी था तो हम कुछ नहीं बोल सका। बस यही हमारा बहुत बड़ा गलती हो गया और इस गलती के लिए गॉड हमको पनिश भी किया। देखिए सिस्टर, बहुत अच्छी थी आपकी कहानी, पर आपकी इस कहानी के एक लफ्ज पर भी हमें कोई विश्वास नहीं। ओके, यू कैन लीव। प्लीज आप लोग जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम ट्रूथ बोलता है, ये सच्ची बात है। हम भागते हुए डॉक्टर कुलकर्णी को भी बोला तो वो बोला कि मैडम खुशी का हालत बहुत खराब है, उसको किसी भी जात का शौक नहीं मांगता है। और फिर समीर साहब भी उसका डेड वाइफ और बच्चों के लिए रोता था। मैडम बोला कि शायद गॉड का यही मर्जी है, तो हम भी फिर चुप रह गया, क्या बोलेगा। लेकिन गॉड का ये मर्जी नहीं था, बस इसके वास्ते गॉड ने हमको पनिश किया। उसने हमारा छोटा बेटा छीन लिया। हमारा जोसेफ छोटा सा बीमारी में मर गया, तभी हम जान गया कि गॉड ने हमको पनिश किया इसके वास्ते। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नर्स ये आदमी दोनों झूठ बोल रहे हैं। खुशी ठीक कह रही है, ये नर्स झूठ बोल रही है। मालिका, लेकिन ये सब तुम कैसे कह सकती हो? जिस वक्त ये सब हुआ तुम तो वहां थी भी नहीं। हाँ, मगर इस वक्त तो यहाँ मौजूद हूँ ना। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? जब संजना ने मुझे पूरा किस्सा सुनाया तो मैंने हेल्थ जोन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मेरी बात डॉक्टर कुलकर्णी से करवाई। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा है कि बच्चे एक्सचेंज हुए ही नहीं थे। ये नर्स झूठ बोल रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बस बस, तुम्हारी सब बातें खत्म हो गई। विशाल, इनको यहाँ से बाहर निकालो। सिस्टर डॉक्टर कुलकर्णी झूठ बोल रही है, ये मेरी बच्ची है। बस बस बंद करो ये नाटक। तुम अपनी सच्चाई साबित करने के लिए नर्स को लेके आए थे ना। मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन इस नाटक को मैं आज इसी वक्त खत्म कर देना चाहता हूँ। और एक बात और ध्यान रहे, अगर तुमने मेरे घर पे आने की कोशिश की या मेरी बच्चियों की तरफ आंख उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से चलो। ये आदमी साफ झूठ बोल रहा है। और कैथरी, तुम्हें क्या जरूरत थी इसके झूठ में साथ देने की? डॉक्टर, मिस्टर विशाल, मुझे अच्छी तरह से याद भी है और मैंने रजिस्टर भी चेक किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि उन दो बच्चियों के पेरेंट्स मिस्टर विशाल और खुशी गिल हैं। डॉक्टर अब क्यों झूठ बोलता है? अरे हमने तो आपको प्रूफ दिया था कि वो नर्स की वजह से मिसेस गिल के बच्चे और समीर के बच्चे एक्सचेंज हो गए हैं। प्लीज कन्फेस इट डॉक्टर, वरना जीसस आपको भी पनिश करेगा। शट अप यू लायर। इट्स ओके, रिलैक्स डॉक्टर। व्हाट रिलैक्स? आपने देखा नहीं ये कब से मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है? मेरे इतने सालों के करियर में किसी ने मुझ पर उंगली तक नहीं उठाई। एंड आई थिंक ये भी इस बदमाश से मिली हुई है। रास्कल, जितना तूने हमको टॉर्चर किया है ना, एक एक टॉर्चर का हिसाब लूंगा मैं, एक एक टॉर्चर का। विशाल छोड़ दो इसे। विशाल, देखो सारा मामला खत्म हो चुका है। कबीर, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इसे मैं पुलिस स्टेशन की हवा खिला के रहूंगा। नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। बेकार पुलिस स्टेशन जाने से बात का बतंगड़ बन जाएगा और मेरा ख्याल है इनके लिए इतना सबक काफी है।
She's absolutely right, Vishal. Let's go. यारो, मिस्टर विशाल, मुझे आपका पुलिस स्टेशन जाने का आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से हमें पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि ये डॉक्टर झूठ के और मेरे पास इसका सबूत है। भाभी, क्यों बार बार आप घड़ी देख रही हो, चक्कर लगा रही हैं? शीतल, मुझे उन लोगों के वापस आने का इंतजार है। भाभी, बैठकर भी तो इंतजार कर सकती हैं। वो जितना लेट हो रहे हैं ना, मेरी टेंशन उतनी ही बढ़ती जा रही है। भाभी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मलिका उनके साथ है, सब संभाल लेगी। हाँ शीतल, मुझे तो मलिका पे अपने से ज्यादा भरोसा है। और ये तो माता की कृपा है कि इस परिवार में एक समझदार इंसान तो है। हाँ, चाहे मलिका हमारे परिवार की नहीं है, लेकिन हमारे परिवार की जैसी है। कभी कभी उसे देख के लगता है कि वो हमारा एक हिस्सा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाभी। लफ्ज़ों में तो उसकी तारीफ की ही नहीं जा सकती। कभी ऐसा हुआ है कि हमें परेशानी हो और उसने संभाला ना हो? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी। बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाल लेती है। उसे देखकर मुझे श्रुति की याद आती है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी भाभी, मैं जानती हूँ कि आप श्रुति का नाम भी नहीं सुनना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं मलिका की बात करती हूँ ना, तो श्रुति की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। भाभी, इंसान चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई अच्छाई याद रह ही जाती है। क्यों भाभी? What? जी हाँ, मेरे पास उस डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी है जिसमें इन्होंने मेरा और मोनिका का नाम काटकर विशाल और खुशी का नाम लिख दिया था। ये क्या कह रहा है डॉक्टर? इसका नाम काटकर विशाल और खुशी का नाम लिखा गया? क्योंकि इन्होंने नाम जानबूझ के काटे थे। तुम चुप रहो। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि ये गलती क्यों और कैसे हुई? ये गलती नहीं, इन्होंने नाम जानबूझ के काटे। मैंने कहा तुम चुप। अब आप चुप रहिए। अब मैं और बहस नहीं करना चाहता। अब इसका फैसला पुलिस स्टेशन में ही जाकर होगा। चलिए। रुक जाओ। तो फिर सच क्या है? आप बता दीजिए इनको। ये आदमी सच कह रहा है। श्वेता और साक्षी इन्हीं की बेटियां हैं। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आप झूठ बोल रही हैं। अभी तो आपने कहा कि श्वेता और साक्षी हमारी बेटियां हैं। मुझे माफ कर दीजिए मिसेस गिल, लेकिन ये मिस्टर समीर की बेटियां हैं। मैंने ही रजिस्टर में नाम चेंज कर दिए थे अपनी गलती को ढकने के लिए। गलती? आपने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, जीते जी मार डाला है हम। डॉक्टर, क्यों किया आपने ऐसा? मैं बहुत डर गई थी। सिस्टर कैथरीन ने आपके दोनों मुर्दा बच्चों के साथ मिस्टर समीर की दोनों जुड़वा बेटियों को गलती से बदल दिया था, और जब तक इस गलती का हमें पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए मैंने और सिस्टर कैथरीन ने तय किया कि हम इस राज को राज ही रहने दें। और मैं डर गई थी कि इतनी बड़ी गलती मेरे करियर को खत्म न कर दे। मैंने ये भी सोचा कि मिस्टर समीर की पत्नी की मौत होने के बाद उन दोनों बच्चियों को आप सबके साथ साथ माँ और बाप दोनों का प्यार भी मिल जाएगा। लेकिन मैं कितनी गलत थी। कुदरत के फैसले को बदलने का मुझे कोई हक नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए।
बहुत बड़ी भूल की है मैंने। बस करो खुशी, बस करो। खुशी बस करो। क्या होगा विशाल? हमारी बच्ची। खुशी कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची। कोई भी हमारी बच्चियों को हमसे अलग नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा उन्हें। मगर वो आदमी समीर। अरे भाड़ में गया समीर। अरे श्वेता और साक्षी को हमने बचपन से आज तक पाला है, बेइंतहा प्यार किया है। वो हमें जान से भी प्यारी है और दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी कानून उनको हमसे अलग नहीं कर सकता। हम अपनी बच्चियों के बगैर मर जाएंगे। एक दिन भी उनके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। प्लीज विशाल, हमारी बच्चियों को हमसे अलग मत होने दे। खुशी में वादा करता हूं हमारी बच्चियां hमारे साथ ही रहेंगी। उनको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बस करो खुशी, बस करो। हेलो मलिका, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज बेटा, हमें ना उम्मीद मत करना। मुझसे तो खुशी की हालत देखी नहीं जाती है। वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही है। और दूसरी तरफ विशाल, 30 साल में पहली बार मैंने उसे इतना मजबूर देखा है। आंटी मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। अब दवा भी तुम ही दे सकती हो बेटा। तुमने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है और अब। हेलो मलिका, बेटा तुम्हें हम दोनों की कसम है, हमें तुम पर इतना भरोसा है कि अगर तुम कोशिश करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मलिका कुछ करो ना। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं आंटी? मैं चाहकर भी आपको इस मामले में कोई सोल्यूशन नहीं बता सकती। आंटी मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर इस मामले में मैं खुद ही बेबस हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको अपना हौसला बनाए रखना होगा। लेकिन समीर खामोश नहीं बैठा होगा। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें कुछ करना होगा, वरना ये है मेरे वकील मिस्टर मूलचंदानी। मेरे सारे सबूत देने के बावजूद भी आप लोगों ने मेरे बच्चे मेरे सबूत नहीं किए, इसीलिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। अब फैसला कोर्ट ही करेगा और तब तक बच्चे कोर्ट कस्टडी में रहेंगे। नहीं, हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आप होश में हैं? एक मां से कह रहे हैं कि उसके बच्चे कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे। देखिए, आप लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। देखिए, आपको कोर्ट में केस फाइल करना है तो कर दीजिए, मगर बच्चे यहीं रहेंगे अपनी माँ के पास। मुझे एतराज है। अगर आपको एतराज हो तो हो, वी डोंट केयर। देखिए, मेरे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि श्वेता और साक्षी
आपके पास रहकर, वो दोनों आपके पास रहे तो हो सकता है कि आप लोग उन्हें मेरे खिलाफ भड़का दें। फिर मैं उन्हें पाकर भी नहीं पा पाऊंगा। मगर कोर्ट कस्टडी क्यों? वो दोनों कोई क्रिमिनल्स तो है नहीं, दो मासूम बच्चियां हैं वो। मैं खुद उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एक रास्ता है। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। अरे तुम बर्बादी की जड़ हो। आउट। शीतल, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मम्मा प्लीज। अरे तमाशा बना लिया इसने। मम्मा प्लीज। देखिए, मैं कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहता। मेरे पास ये झगड़ा खत्म करने का एक और रास्ता है। हमें कोई रास्ता नहीं चाहिए, समझे? मम्मा प्लीज, प्लीज काम डाउन। क्या रास्ता है? कोर्ट की कस्टडी के बजाय आप लोग बच्चों को मेरी कस्टडी में रखें। नहीं, हम हमारे बच्चे आपको हरगिज नहीं देंगे। विशाली हमारे बच्चों को भगा ले गया तो? ये इल्जाम मैं आप लोगों पर भी लगा सकता हूँ। मतलब कि जितना आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, उतने विश्वास में आप लोगों पर भी करता हूँ। मैं उन दोनों बच्चियों का बाप हूं, बाप। आप सिर्फ उनके बाप बने हुए थे, लेकिन अब मैं आ गया हूं, उनका असली बाप। देखिए, इस तरह झगड़ने से तो बात सुलझेगी नहीं, उलझेगी। वैसे आप लोग चाहें तो कोर्ट में देने की बजाय किसी थर्ड पर्सन या किसी न्यूट्रल पर्सन की कस्टडी में बच्चों को दे सकते हैं, जिसे आप दोनों जानते हो। ऐसा मेरे और इनके बीच में कोई भी नहीं है। एक इंसान है जिस पे हम सब भरोसा कर सकते हैं। कौन है? मलिका। हम अपनी बच्चियां किसी को नहीं देंगे, मलिका को भी नहीं। मैं मलिका जी को उतना ही जानता हूं जितना कि आप लोगों को। वैसे मुझे इन पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं किसी अनजान के हाथों में अपने बच्चे नहीं दे सकता। तो फिर कोर्ट ही फैसला करेगी, लेकिन इसके बाद आप लोग चाहेंगे तो भी कोर्ट इनकी कस्टडी के लिए किसी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेगी। अगर मैंने घर के सारे लोगों को मलिका के लिए राजी कर दिया, फिर तो आप कोर्ट में कस्टडी का केस फाइल नहीं करेंगे ना? मैं खुद यही चाहूंगा कि कोर्ट को छोड़कर कोई औरत मेरे बच्चों की देखभाल करे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। मैं नहीं चाहता कि उसके माँ बाप, मेरा मतलब कि मिस्टर और मिसेस गिल, उनसे मिलने आए, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों उनको मेरे खिलाफ भड़का दें। ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। मुझे मंजूर है। जहां उनके बिना इतने साल बिताए, कुछ और दिन ही सही, आखिर में तो मेरे पास ही आने वाले हैं। तो फिर ये तय रहा कि आज से कोर्ट का फैसला होने तक बच्चे मलिका जी के पास रहेंगे, और ये सब आपको मंजूर है। तो फिर बच्चों को नीचे ले आइए, क्योंकि आज ही उन्हें मलिका जी को सुपुर्द करना जरूरी है। हम अपने बच्चों को किसी को नहीं छूने देंगे। रुकिए नहीं, श्वेता साक्षी को ले जाएंगे। बाबा जी प्लीज, हम अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए ना, रोकिए इन्हें। रोकिए नहीं, हम श्वेता साक्षी के बिना नहीं रह पाएंगे, प्लीज।
बच्चों को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे हैं, पता नहीं इन सब बातों का उन पर क्या असर होगा। आप ठीक कह रही हैं। मुझे भी ये फिक्र खाई जा रही है कि आखिर उन्हें इस घर से ले कैसे जाऊंगा। मैं किसी भी बहाने उन्हें यहाँ से ले जाऊंगी, मगर तब तक आप में से कोई भी उन्हें सच मत बताइएगा।